हम लोग वीडियो के माध्यम से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान रसायन विज्ञान के अंतर्गत पीएच पैमाना के बारे में पढ़ेंगे। पीएच पैमाना क्या होता है, इसको सबसे पहले सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया। उन्होंने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक पैमाने का निर्माण किया। इसी पैमाने को उन्होंने पीएच पैमाना कहा। पीएच जो होता है वह पोटेंट, जो अंग्रेजी का शब्द है पोटेंज, इससे बना है, जिसका अर्थ होता है पावर, जिसका अर्थ होता है पावर या शक्ति। प्रिय छात्रों, ध्यान से समझेंगे। पीएच जो पैमाना बना है वह पोटेंज नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पावर या शक्ति। आप ध्यान देंगे तो पीएच में पी स्मॉल होता है, जिसका मतलब होता है पावर या शक्ति, और एच कैपिटल होता है, जिसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो पीएच स्केल जो है, पीएच पैमाना जो है, वह एक ऐसा पैमाना है जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बतलाता है। हमको यह ज्ञात करवाता है कि उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। अगर कोई विलयन हमको पता है तो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, इसको हम पीएच पैमाना से ज्ञात कर सकते हैं। अब पीएच पैमाना की परिभाषा हमको देनी है, तो हम बताएंगे किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए 10 के ऊपर लगाई गई घात की संख्या को ऋणात्मक रूप से पीएच मान कहते हैं। एक बार और परिभाषा को सुनेंगे। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए 10 के ऊपर माइनस घात को पीएच मान कहते हैं। एक और परिभाषा इसकी है पीएच मान की, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। अर्थात पीएच मान बराबर माइनस लाग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H प्लस, या H प्लस अगर हमको मालूम है तो इसको हम लिख देंगे 10⁻⁻⁻ pH। इस तरह से अगर हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मालूम हो तो पीएच का मान ज्ञात कर सकते हैं, या पीएच मान मालूम हो तो हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब पीएच पैमाना जो होता है, हम आपको बता दें कि पीएच पैमाना में जो पीएच पैमाना की सीमा होती है वह 0 से 14 तक होती है। अगर हम एक स्केल बनाएं, इस तरह से एक अगर हम स्केल बनाते हैं और स्टार्टिंग हमारा 0 से होता है, ये 0 हो गया, और एंड पॉइंट हमारा 14 है, तो मिड पॉइंट में जो है 7 आएगा। अब इस पीएच पैमाने को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं, बताते हैं कि अगर कोई विलयन है
और उस विलयन का पीएच मान 0 और 7 के बीच है, यानी 0 से लेकर और 7 से कम है, 0 से अधिक है और 7 से कम है, तो वह जो विलयन होगा वह अम्ल होगा, अम्लीय विलयन के लिए होगा वह। अगर किसी विलयन का पीएच एक्यूरेट 7 है, 7 के बराबर है, तो वह जो विलयन होगा वह उदासीन विलयन होगा। फिर से यदि किसी विलयन का पीएच 7 से अधिक है और 14 से कम है, तो वह निश्चित ही वह विलयन जो होगा वह क्षारीय विलयन होगा, क्षारीय विलयन। प्रिय छात्रों, यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि पीएच पैमाना जो है सोरेनसन ने बनाया था, यह पोटेंज जो एक शब्द है इससे बना है, जिसका अर्थ होता है पावर या शक्ति। इसलिए पीएच में जो पी स्मॉल है उसका अर्थ होता है पावर या शक्ति, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इस प्रकार हम लोग पीएच को परिभाषित कर सकते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच मान कहलाता है। एक बार और परिभाषा सुन लेंगे। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच मान कहलाता है। पीएच मान बराबर -log H प्लस आयन या H प्लस आयन बराबर 10⁻⁻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 ⁻
ले सकते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए 10 के ऊपर जो ऋणात्मक घात होता है वही पीएच मान कहलाता है। उसके बाद हम इसके विस्तार के बारे में जानेंगे। तो पीएच का जो विस्तार होता है, जो सीमा होती है, वह 0 से लेके 14 के बीच होती है। अगर कोई विलयन है और उस विलयन का पीएच 0 से अधिक है, 7 से कम है, तो उस विलयन को हम लोग अम्लीय विलयन कहेंगे। यदि कोई विलयन है और उस विलयन का पीएच एक्यूरेट 7 है, तो उस विलयन को हम लोग उदासीन विलयन कहते हैं। और इसके अलावा यदि कोई विलयन है और उस विलयन का पीएच जो है 7 से अधिक है और 14 से कम है, तो उस विलयन को हम लोग कहेंगे क्षारीय विलयन। इस पीएच मान की सहायता से ही हम किसी विलयन के बारे में ये भविष्यवाणी करते हैं कि वह विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। अब जो है एक प्रश्न को हम लोग हल करेंगे जो पीएच मान के फार्मूले पर आधारित है। प्रश्न इस प्रकार है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1/10⁻⁹ है। उस विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। कोई विलयन है और उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, H+ आयन की जो सांद्रता है, वह 1×10⁻⁹ है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1×10⁻⁹ है। पीएच वैल्यू हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। उस विलयन का पीएच मान हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करेंगे? आपको मालूम है pH = -log H+ या pH =
माइनस log 1 इंटू 10⁹ हो जाएगा, या pH इक्वल टू माइनस log 10⁻⁹ हो जाएगा, या pH इक्वल टू माइनस, और log का जो नियम होता है, जो log में अगर कोई राशि है उस पर घात है तो उस घात को पहले लिख सकते हैं और log ये हो जाएगा 10। यह नियम है, log a पावर m हो तो इसको m log a लिखते हैं। इस नियम से ये हो जाएगा, या pH इक्वल टू 9, क्योंकि log 10 का जो वैल्यू होता है log 10 इक्वल टू 1 होता है। अब विलयन का pH मान 9 आ गया, तो इस 9 को देखकर हम बताएंगे विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। अब 9 वैल्यू आया है, इसलिए विलयन जो होगा वह क्षारीय होगा। विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। अब अगला जो हम लोग का अध्ययन बिंदु है वह है pH मान की उपयोगिता। ये अगला हम लोग का अध्ययन बिंदु है, pH मान की उपयोगिता। pH की उपयोगिता। चलिए, सबसे पहली उपयोगिता क्या है pH की? वह है मानव और जंतु जगत में, मानव एवं जंतु जगत में। अब मानव और जंतु जगत में pH की क्या उपयोगिता है, यह हम आपको बताते हैं। हमारे शरीर की अनेक क्रियाएं ऐसी हैं जो 7.0 से 7.8 pH तक संचालित होती हैं, इनके बीच संचालित होती हैं। रक्त का जो pH होता है वह लगभग 7.4 होता है। अब अगर हमारे शरीर का pH इस ड्यूरेशन से अलग हो जाए, अगर 7 से कम हो जाए या 7.8 से अधिक हो जाए, तो हमारा शरीर, यह जंतु जगत जो है वह कठिनाई का सामना करेगा। इसलिए pH जो होता है वह हमारे शरीर में pH का मान 7.0 से 7.8 के बीच ही रहना चाहिए, अन्यथा हमको कष्टदायक बीमारियों से सामना करना पड़ेगा। और हम आपको बता दें कि यदि बारिश होता है और उस वर्षा का जल का जो pH है वह 7 से घटकर 5.6 हो जाए, जैसे बारिश, ये माना जाता है कि जल का जो pH वैल्यू है वह 7 है। यदि यह pH वैल्यू जो वर्षा का जल है यह 7 से घटकर वह कितना हो जाए, 5.6 हो जाए, यानी उसमें अम्लता आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जल में अम्ल आ गया। इस तरह के वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे जल का pH लगभग 7 होता है। यदि वर्षा के जल का pH 5.6 हो जाए तो इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं।
और जब यह इस वर्षे का पानी, इस वर्षा का पानी नदी में, नालों में, नहरों में, तालाबों में जब जाता है तो जलीय जीव जंतु को रहने में बड़ी कठिनाई होती है, उनका जीवन असंभव हो जाता है। इसलिए पीएच का मान नियंत्रित रहना चाहिए, नहीं तो जलीय जीव जंतुओं को भी रहने में कठिनाई होगी। इसके बाद दूसरा जो उपयोगिता इसकी है वह है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में पीएच की क्या उपयोगिता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। हम जब भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में अम्ल बनता है, HCl बनता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। यदि किसी कारणवश अम्लता अधिक बढ़ जाती है, पीएच वैल्यू उसका बढ़ जाता है, उस कंडीशन में हमको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे शरीर में अम्लता का मान बढ़ जाता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, जिसका सूत्र होता है MgOH का ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, जिसका सूत्र होता है MgOH का ट्वाइस, और इसे हम लोग प्रति अम्ल भी कहते हैं, प्रति अम्ल भी कहते हैं। और जब इसका हम लोग उपयोग करते हैं तो यह जो हमारे शरीर में अम्लता बढ़ा है, एसिडिटी जो बढ़ी है, उसके साथ रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। तो पाचन तंत्र के कंडीशन में भी पीएच का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अब अगला जो पीएच की उपयोगिता है वह है दंत क्षय। दंत क्षय, प्रिय छात्रों, आपको यह जानकारी होगी कि दांत जो है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यह कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, बहुत कठोर होता है। इसका क्षय आसानी से संभव नहीं है, लेकिन अगर किसी कारणवश हमारे मुंह का पीएच, हमारे जो दांत हैं उसके अगल बगल जो क्या कहते हैं लार है, उनका पीएच 5.5 से कम होता है तो दांतों का क्षय होना, दांतों का नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। और इससे बचने के लिए हमको प्रति अम्ल की आवश्यकता होती है। जो पीएच जो बढ़ा है, जो अम्लता हमारे मुंह में बढ़ी है, उसको कंट्रोल करता है और दांत हमारा क्षय होने से बच जाता है। इसके बाद से अगला पीएच की जो उपयोगिता है वह है पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधों के लिए, प्रिय छात्रों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि पेड़ पौधों का विकास, अच्छी उपज तभी संभव है जब मिट्टी का पीएच 7 हो। 7 होने का मतलब न तो उसमें अम्लता का गुण हो, न क्षारकता का गुण हो। अब अगर किसी कारणवश मिट्टी के पीएच का मान लेस देन 7 होता है या ग्रेटर देन 7 होता है, उस कंडीशन में जो इस मिट्टी में पेड़ पौधे हैं जिनका विकास इस मिट्टी से होता है, जो फसल हैं, उनका विकास सही ढंग से संभव नहीं है। इसलिए पीएच की एक उपयोगिता ये भी है कि पेड़ पौधों के विकास के लिए पीएच का मान 7